वो एक बाइट खाकर बोली, आप भी खाइए ना। अबीर ने हाँ कहा और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद बोला, अब घर चलें। जोया खुश हो गई और हमें अपना सिर हिला दिया। अब आगे। अबीर आगे आया और उसे बाहों में उठा लिया और उसे लेकर जाने लगा। जोया डरते हुए बोली, आप हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? अबीर प्यार से बोला, आपको अगर जाना है वहीं लेकर जा रहा हूँ। जोया ने थोड़ी राहत की सांस ली पर उसका मन उदास हो गया। वहीं अबीर के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मिर्जा जी को ध्रुव दूसरी कार में ले आया। नव्या और अंशिका दोनों भी ऑफिस चले गए। अबीर उसे लेकर कंपनी ने अलॉट किया फ्लैट पर आ गया और सीधा उसे लेकर उसके कमरे में लाकर बिस्तर पर लेटा दिया और बोला, ध्रुव और अंकल हैं आपके पास, मुझे ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। जोया ने हाँ कहा पर उसकी आंखें नम हो गई। उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर ली। अबीर ने आकर उसके माथे पर किस किया और पूछा, मैं आपको रात को लेने आऊं? जोया की आंखें बहने लगी। वो बोली, कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं खुश हैं। अबीर ने प्यार से कहा, ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। जोया ने हाँ कहा पर वो बिस्तर में मुंह छुपाकर सिसक रही थी। अबीर को उसकी हालत समझ में आ रही थी। उसकी भी मजबूरी थी, वो जोया को फोर्स नहीं करना चाहता था। वो वहाँ से बाहर आया और मिर्जा जी के पास आकर बोला, क्या आप मेरे वायरस का एंटीडोट बना सकते हैं? मिर्जा जी ने हाँ कहा और बोले, आप जोया का ध्यान रखिए, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और फिर आपके इलाज के साथ ही लौटूंगा। तब तक आप मेरी बच्ची का ध्यान रखना। अबीर ने हाँ कहा। उसने पूछा, क्या मैं उन्हें घर ले जाऊं? क्योंकि वो खुद से तो नहीं कहेंगी, आप जानते ही हैं ना वो कितनी जिद्दी हैं। मिर्जा जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ले जाओ, कल मेरे जाने के बाद आप यहाँ आकर उसे ले जाना, ठीक है? अबीर ने हाँ कहा और ध्रुव को जोया का ध्यान रखने का कहकर वहाँ से चला गया। वहीं जोया अबीर के जाने के बाद फिर से एकदम शांत हो गई थी। वो खुद अपनी दिल की बात नहीं समझ पा रही थी। मिर्जा जी ने अपने हाथों से खाना बनाकर उसे खिलाया। वहीं ध्रुव ने उसे अभी ड्रिप चढ़ाई थी। वो उसका बीपी चेक कर रहा था। वहीं अबीर भी ऑफिस में बैठकर जोया के बारे में ही सोच रहा था। उसके दिल में एक सुकून था, अब जोया उसके पास ही रहेगी। वही अब उसे अपने दुश्मन का पता लगाना था। कौन था वो जिसने उसे एक शापित जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया? वही रात में सब सोएंगे। वही जोया और अबीर अपने अपने कमरे की खिड़की के बाहर आसमान को ही देख रहे थे। दोनों की ही फीलिंग अलग अलग थी। अबीर के अंदर कल जोया को लाने की खुशी थी। वही जोया की आंखों में अबीर को फिर से खो देने का दर्द था। वो रोते हुए आसमान को देखकर बोली, अल्लाह मियाँ, जब उन्हें मिलवाना ही नहीं है तो क्यों आप हमें उनके इतने करीब ले आए? हमें नहीं पता हम क्या करें, पर हमें उनकी बहुत याद आती है। मम्मा, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आज आपकी बहुत याद आ रही है। ऐसे ही खड़े खड़े ही सुबह हो गई। वहीं जब सुबह नव्या जोया के कमरे में आई तो उसे खड़े देखकर पूछने लगी, क्या तुम पूरी रात जाग रही थी? जोया ने अपनी आंसू साफ और मुस्कुराते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है नव्या, हम फ्रेश होकर आते हैं। इतना बोलकर वो फ्रेश होने चली गई। वहीं ध्रुव भी आकर जोया को चेक करने लगा। जोया अब ठीक थी पर कमजोर थी, इसलिए उसने फिर से उसे ड्रिप लगा दी। वहीं सब उसके पास आकर ब्रेकफास्ट करने लगे। जोया का मन नहीं हो रहा था कुछ भी खाने का, पर उसने सबका मन रखने के लिए बस आधी रोटी और चाय पी ली। अबीर को देखकर जोया के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई, पर एक सुकून था। वहीं अबीर ने आकर मिर्जा जी से कहा, चलो अंकल, आपको एयरपोर्ट छोड़ दूं। वो हाँ कहने ही वाले थे, तभी जोया बोल पड़ी, अब्बू क्या आप अभी ही चले जाएंगे? वो मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, हमें बहुत ज़रूरी काम है। जैसे ही वो काम हो जाएगा मैं आपको और अबीर को लखनऊ बुला लूंगा, फिर हम कुछ दिनों साथ ही रहेंगे। जोया बस उन्हें ही देख रही थी, तभी वो आगे बोले, अबीर और आप पहले मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो, फिर घर आ जाना। वो हाँ बोलकर तैयार होने चली गई। तब तक उसके दोस्तों ने भी जोया का सामान तैयार करके कार में रखवा दिया था। ध्रुव भी फ्रेश होकर अबीर के साथ जाने के लिए निकल गया था। जोया को अब भी कुछ नहीं पता था। जोया, मिर्जा जी और अबीर तीनों पहले एयरपोर्ट पहुंचे। फिर मिर्जा जी ने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने से पहले जोया की भी फिक्र होने लगी थी। वो उसे समझाते हुए बोले, मेरी जान, आप अबीर से प्यार करने लगी हैं तो अपने प्यार को एक मौका दीजिए। प्यार बहुत ही किस्मत वालों को नसीब होता है। जब होने लगे तो हाथ बढ़ा के उसका हाथ थाम लेना चाहिए। जोया ने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें जाते हुए देखती रही। वहीं जैसे ही मिर्जा जी गए, अबीर ने जोया को अपनी बाहों में उठा लिया और कार की तरफ आया और प्यार से पूछा, घर चलें? जोया ने हाँ कहा। उसे लगा वो उसे फ्लैट पर छोड़ देगा, पर उसे क्या पता था वो उसे अपने घर ले जाने वाला था। इस बात से अनजान वो जैसे ही कार में आए, अबीर ने अपना कोट उतार दिया, अपनी टाई भी ढीली कर दी। जोया बस उसे ही देख रही थी और अबीर अपनी ही धुन में अपनी शर्ट के आस्तीन फोल्ड कर रहा था। जोया को बेचैनी होने लगी। वहीं अबीर ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन भी खोल दिए। अब जोया ब्लश करने लगी। अबीर ने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके ऊपर झुककर उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और किस करने लगा। जोया अब जो हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। वो काफी डरी हुई थी। वहीं अबीर ने उसकी आंखें अपने हाथों से बंद कर दी और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जब तक
घर नहीं आया, उसने उसे नहीं छोड़ा। वहीं जोया अब जोर जोर से सांसें लेने लगी और उसका दिल फिर से उदास हो गया। अबीर फिर से उससे दूर हो जाएगा। वहीं अबीर ने कार से निकलकर जोया को अपनी बाहों में उठा लिया। जोया ने देखा वो अबीर का ही घर था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, पर उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बोली, हमें यहाँ क्यों ले आए हैं? अबीर ने उसे घूर कर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। उसे घर में ले आया। अपने बेडरूम में आकर पहले अपनी लात से दरवाजा बंद किया और उसे ले जाकर बिस्तर पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आया और बहुत ही आकर्षक आवाज में बोला, जान, बहुत दिनों बाद आप मेरे इतने पास आई हैं। अब कोई नाटक नहीं, प्यार करने दीजिए मुझे आपको जी भर के। जोया शौक हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही अबीर ने उसे ज्यादा वक्त दिए बिना ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो फिर से उसे चूमने लगा। काफी देर बाद वो उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर आ गया। वो पागलों की तरह चूमे जा रहा था। वही जोया भी अबीर के प्यार को महसूस करके खुश थी। जैसे ही अबीर के हाथ जोया के कुर्ते की जिप पर आए, अबीर का फोन बजने लगा। जोया जैसे होश में आई और खुद को अबीर से अलग करने लगी। अबीर ने एक नजर घूर कर उसे देखा और बोला, मैं फोन अटेंड करके खाना लगवाता हूँ। जोया ने बस अपनी नजरें झुका ली और अपना सर हाँ में हिला दिया। वही अबीर ने जोया के माथे पर किस किया और किसी से बात करते हुए बाहर निकल गया। वो जैसे ही बाहर निकला, जोया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही अबीर किसी पर गुस्सा कर रहा था। वो जैसे ही नीचे आया, ध्रुव वहीं उसका इंतजार कर रहा था। अबीर ने फोन पर बात करने के बाद फोन कट कर दिया। वही ध्रुव ने पूछा, क्या मैं उसे ड्रिप चढ़ा दूं? अबीर ने हाँ कहा और खाना लेकर ध्रुव के साथ ऊपर आ गया। ध्रुव कमरे में आया। ये देखकर जोया को कुछ राहत मिली। वह उसके साथ फिलहाल कुछ नहीं कर पाएगा। वहीं ध्रुव ने आकर उसे ड्रिप लगा दी और अबीर से कहा, इन्हें खाना खिलाकर कुछ देर आराम करने देना। अबीर ने हाँ कहा। ध्रुव वहाँ से चला गया। अबीर ने आकर जोया को अपने हाथों से खाना खिलाया और बोला, बच्चा, आप काफी कमजोर हो गई हैं। अब से मैं आपका डाइट प्लान बनाऊंगा। जोया बस उसे ही देखने लगी। उसके कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। खाना खाने के बाद अबीर ने उसे दवा भी पिला दी और उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। वो दोनों ने ही कल रात जाकर काटी थी, इसलिए अब दोनों ही सुकून से सो रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर बाद ध्रुव ने आकर ड्रिप चेंज किया, पर दोनों ही इतनी गहरी नींद में थे, किसी को होश ही नहीं था। रात में 8 बजे के करीब अबीर की आंख खुली। वो उठा और एक बार फिर फ्रेश हुआ और जोया को भी अपने साथ ले गया। उसके चेहरे को अपने हाथों से साफ किया और उसे लेकर नीचे डाइनिंग हॉल में आया। दोनों ने साथ में डिनर किया और वापस आकर सो गई। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया। अबीर ने उसका बहुत ध्यान रखा। वो उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता। उसकी हेल्थ को लेकर वो बहुत सख्त था। जोया को भी उसका केयर करना अच्छा लगता था। 8 दिन बाद जोया ऑफिस आ गई। डेविल इज बैक और उसकी सेक्रेटरी भी। आज सबसे पहली मीटिंग उनके शेयर होल्डर्स के साथ थी। एक नई कंपनी में बड़ी इन्वेस्टमेंट को लेकर अबीर को पता था उन्हें कैसे हैंडल करना है। उसने अपना मास्क पहना, हाथों में ग्लव्स पहनकर वो मीटिंग हॉल में आ गया। वहीं जोया भी पिंक कलर के बिजनेस सूट में उसके पीछे ही आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। वहीं अबीर के चेहरे पर डेविल लुक था, जैसे कि वो परमिशन नहीं, सामने वाले को धमकी देने जा रहा था। जैसे ही वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में आए, रोनित ने पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। अबीर स्टाइल से चलकर आकर अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं जोया भी रोनित के बगल में आकर खड़ी हो गई। रोनित भी डरा हुआ था, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत की थी कि वो अबीर खन्ना के फैसले पर सवाल करें। तभी मिस्टर मनचंदानी बोली, अब क्या करना है आप हमें बताएंगे। अबीर गुस्से में घूर कर बोलता है, आप होते कौन हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? आप जानते भी हैं आप किससे बात कर रही हैं, और आज तक सिर्फ आपको अपने शेयर से मिल रहे पैसों से मतलब था, तो अब क्या हुआ? मनचंदानी बोला, क्योंकि हमें जानकारी मिली है आप लोग इस बार हमारे पैसों को गलत जगह इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पैसे डूबने वाले हैं। अबीर ने जब सुना तो गुस्से से बोला, आपको किसने खबर दी? उसको मैं ढूंढ लूंगा, पर पहले आपको ही देख लूं। बोलो प्रॉब्लम क्या है? मनचंदानी बोले, सर आप हमारे पैसे उस कैरेक्टरलेस एक्टर के ऊपर लगा रही हैं, जिसका नाम अभी मार्केट में बहुत खराब चल रहा है। जब तक वो फेमस थी तब तक तो ठीक था, पर अब हमें नुकसान होगा, इसलिए हम नहीं चाहते आप अपनी बेवकूफ़ी से हमें भी बर्बाद करो। अबीर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींच ली। वहीं रेहान भी बोला, सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम अगर थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो इस समस्या से बाहर आएंगे और फिर हमें प्रॉफिट होगा। मनचंदानी कुछ कहते उससे पहले ही अबीर बोला, ये मेरी कंपनी है, इसमें किसके साथ क्या करना है ये मैं तय करूंगा, आप नहीं। और आपके कितने शेयर हैं हमारी कंपनी में? रोनित, वो सब खरीद लो, मैं नहीं चाहता ऐसे लोगों के पास मेरी कंपनी के शेयर हों। रोनित ने फौरन अपना सर झुका लिया। तभी दूसरे शेयर होल्डर्स डर गए। वो अबीर खन्ना का गुस्सा जानते ही थे और उनमें से मनचंदानी ही थे जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर थे। बाकी सबके पास तो नाम के ही शेयर थे, इसलिए कोई कुछ नहीं कहता। तभी अबीर ने कहा, जोया 2 लिस्ट बनाओ, जिसमें एक लिस्ट में उनके नाम लिखो जो फ्यूचर में बिना किसी सवाल के हमारे साथ काम करने को तैयार हैं, और दूसरी लिस्ट उन लोगों की बनाओ जिसे कोई समस्या
है, रेहान मुझे उन दूसरी लिस्ट वालों के सभी के शेयर वापस चाहिए होंगे। रेहान बोला, जी हो जाएगा भाई। सभी शेयर होल्डर्स अबीर को ही देख रहे थे। अबीर वहाँ से जाने से पहले बोला, ये वादा है मैं उसे इस समस्या से निकाल लूंगा और ये अबीर खन्ना उसकी मदद करेगा और वो जल्द ही फिर से टॉप पर होगी और जिसने उसके साथ गलत किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला गया। वहीं अबीर को किसी की ऐसी साइड लेता देख जोया को बुरा लगता है। उसे पता नहीं क्यों जाने अनजाने में उसे प्रणाली से ही जलन होने लगी। वो दिल में सोचती है, ये कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रही हैं कि ये मेरे अलावा किसी को छू नहीं सकते। अगर वो प्रणाली को भी छू सकते हैं तो मैं क्या करूंगी, क्या वो उसके साथ भी। उसका दिमाग यहाँ वहाँ सारी जगह घूमकर वापस मीटिंग रूम में आ गया था। वहीं सभी मीटिंग रूम से जा चुके थे। जोया बस अपनी सोच में गुम होकर वहीं बैठ जाती है। उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह वो खुद को शांत करने के लिए वो अंशिका के पास चली जाती है क्योंकि उसे डिजाइन करना पसंद था। वो जैसे ही कमरे में आई वहाँ अंशिका अपने डिजाइन बना रही थी। जोया को देखकर खुश हो जाती हैं और उसकी मदद मांगती हैं और जोया भी अपना सारा काम भूलकर उसके साथ डिजाइन बनाने में लग जाती है। तभी वहाँ ऋतिक आ जाता है और वो जोया के डिजाइन देखकर काफी खुश होता है और उसे फिर से डिजाइन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने को कहता है। आज जोया थोड़ी उदास थी, वो कोई जवाब नहीं देती है। वही अंशिका उसका मूड ठीक करने के लिए उससे पूछती है, क्या हुआ है जोया, सब ठीक है ना। जोया उसके गले लगकर कहती है, पता नहीं यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अंशिका और ऋतिक उसका मूड ठीक करने के लिए उससे प्यार से पूछते हैं, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। जोया मान जाती हैं और रोनित को मैसेज करके वहाँ से चली जाती हैं। अब रोनित में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी कि वो अपनी लेडी बॉस से सवाल करें। वहीं शाम के 4 बजे अभी रोनित को केबिन में बुलाकर बोला, रोनित मैडम के लिए पेस्ट्री ऑर्डर कर दो और चाय ले आओ उनके लिए और उनसे कहो मैं उन्हें केबिन में बुला रहा हूँ। रोनित ने दिल में कहा, बीवी आपकी है और बताकर मुझे गई है। वो कुछ सोचकर बोला, सर मैम नहीं है। अबीर उसकी बात सुनकर चौंक गया और पूछा, कहाँ गई है वो, तुम्हें पता है ना वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। रोनित डरते हुए बोला, सर मुझे भी कुछ नहीं पता इस बारे में, पर मैम का फोन आया था, वो कह रही थी उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो ताज़ा हवा लेने बाहर जा रही हैं। अबीर गुस्से से उसे घूर कर बोला, वो सामने से कह रही थी उसे अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया और तुम मुझे अब बता रहे हो। रोनित सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अबीर आगे कुछ नहीं कहता। वो जोया का नंबर ट्राई करता है पर उसका फोन नहीं लगता। अबीर अपना काम खत्म करके घर जल्दी निकल जाता है। वहीं जोया भी अंशिका और ऋतिक के साथ शॉपिंग करते हुए बुरी तरह से थक चुकी थी। अंशिका और ऋतिक ने काफी कुछ लिया था पर जोया ने कुछ नहीं लिया। वहीं मॉल के रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद वो लोग अब घर के लिए निकल रहे थे क्योंकि अब रात के 10 बज रहे थे। वहीं जोया बहुत उदास थी, उसे खुद के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वहाँ अबीर शाम के 6 बजे से जोया के घर पहुँचने का इंतजार कर रहा था और अब 10 बजने वाले थे। उसका सबर जवाब दे रहा था। उसने नव्या को फोन किया और पूछा, जोया कहाँ है। नव्या को कुछ समझ नहीं आया। उसने उल्टा उससे ही सवाल किया, वो तो आपके साथ होंगी ना अबीर, क्या हुआ, सब ठीक है ना। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन कट कर दिया। उसे अब जोया की फिक्र होने लगी थी कि मुंबई शहर में वो कुछ भी नहीं जानती थी, फिर भी वो अपने किसी दोस्त को जोया की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है जो कि किसी कार में उसे जाते हुए मिलती है। क्योंकि जोया इस वक्त कार में ही थी, अबीर अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और उस कार का पीछा करने लगता है। अबीर को अब घबराहट हो रही थी। वहीं जोया सो चुकी थी। अंशिका और ऋतिक इस बात से बेखबर कि कोई उनका पीछा कर रहा है, वो राइड का मजा ले रहे थे। वहीं ऋतिक पार्टीशन ऑन करके अंशिका को अपनी बाहों में भर लेता है। अंशिका भी ऋतिक को पसंद करती थी, इसलिए उसका ये कदम उठाना कहीं ना कहीं उसके अंदर भी एक तूफान को बढ़ा रहा था। ऋतिक उसको अपनी गोद में खींच लेता है क्योंकि इस समय उसने जोया का दुपट्टा पहना हुआ था। ऋतिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों के करीब आकर प्यार से पूछा, क्या मैं। अंशिका शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। ऋतिक तभी उसके होठों पर अपने होठों को रखकर उसे चूमने लगता है। तभी वहाँ अबीर की कार आ जाती है। वो उसके बगल में ही खड़ी थी और उसने जब जोया का दुपट्टा देखा तो उसे लगा जोया उसे धोखा दे रही है। उसकी आंखों में खून उतर आया। वो फौरन कार से निकला और कार के पास आकर गुस्से से कार के शीशे पर एक मुक्का मारकर तोड़ दिया। उसकी आंखों में जो था वो किसी की भी जान लेने के लिए काफी था। वो अपनी जलती हुई निगाहों से उन्हें देख रहा था। तब अंशिका जो ऋतिक के सीने में छुपी हुई थी उसने अपना सर उठाकर देखा। वो चौंकते हुए बोली, अबीर जीजू आप यहाँ।
अबीर भी वहाँ जोया को ना देखकर काफी राहत महसूस करता है और ऋतिक जो अब तक हैरान था वो बोला, भाई आप यहाँ। अबीर को भी लगता है उसने उनके प्राइवेट मोमेंट को खराब कर दिया है। वो थोड़ा शर्मिंदा हुए बोला, वो मैं जोया को ढूंढ रहा था, उसकी लोकेशन इसी कार की थी और अंशिका ने जोया का दुपट्टा पहना हुआ था। माफ करना, आप लोगों को पता है कि जोया कहाँ है? वो दोनों शौक होकर पूछते हैं, पर आप जोया को क्यों ढूंढ रही हैं? अबीर बोला, क्योंकि वो दोपहर से ही गायब है। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ऋतिक ने पार्टीशन नीचे कर दिया। अबीर ने जब पीछे देखा, वहाँ जोया किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सुकून से सो रही थी। अबीर ने जब उसे देखा तो एक सुकून मिला। अंशिका बोली, वो आज बहुत दुखी थी, इसलिए हम अपने साथ शॉपिंग पर ले गए थे, पर वो काफी उदास थी। पता नहीं क्या हुआ है, आज सुबह से उसकी वो प्यारी से मुस्कुराहट नहीं दिखी। कुछ हुआ है क्या सर? अबीर ने नाम ही अपना सिर हिलाया। अंशिका बोली, और ये कुछ बताने से रही, देखते हैं कल तक उसका मूड ठीक हो जाए। अबीर ने कोई जवाब नहीं दिया और जोया को अपनी बाहों में लेकर अपनी कार में जाते हुए बोला, दोबारा इन्हें कहीं लेकर जाओ तो मुझे इन्फॉर्म कर देना और कार के रिपेयरिंग का खर्चा कंपनी के अकाउंट में जमा करवा देना। वो दोनों बस जाते हुए अबीर को ही देखकर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी पहली किस को अबीर ने अपने ही अंदाज में यादगार बना दिया था। वहीं अबीर भी जोया को लेकर घर आया। वो जैसे ही घर में आया, जोया की आंख खुल गई। जोया ने जब खुद को अबीर की बाहों में पाया तो वो गुस्से से बोली, छोड़िए हमें अभी के अभी। अबीर को उसके गुस्सा होने की वजह कुछ समझ नहीं आई। उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक है ना? जोया ने रोते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ लाने की? हमने आपसे कहा ना हमें आपके साथ नहीं रहना, फिर क्यों आप हमें जबरदस्ती हमें अपने करीब ले आते हैं? आप हमें क्या कोई रोबोट समझते हैं जो हमें दर्द नहीं होता है? हमारे अंदर भी दिल है, दर्द होता है हमें भी, फिर भी आप हमारे करीब आकर हमें चोट पहुंचाने लगते हैं। अबीर को बुरा लगा। उसने उसे छोड़ दिया और बिना कुछ बोले अब वहाँ से जाने लगा। उसे गुस्सा आया था। वो नहीं चाहता था वो अपने गुस्से वाला चेहरा जोया के सामने ले आए। वहीं जोया उसके ऐसे छोड़कर जाने से और टूट गई और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। अबीर थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे आया तो देखा जोया अभी भी वहीं बैठकर रोए जा रही हैं। वो जोया के पास आकर प्यार से बोला, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? प्लीज बताओ मुझसे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जोया ने गुस्से से कहा, आप है मेरे आंसू की वजह, सिर्फ आप। क्यों आया आप मेरी जिंदगी में? क्यों हमें आपसे मोहब्बत हो गई? क्यों? अबीर शौक हो गया। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या जोया अपने अंदर उठ रहे तूफान की वजह अबीर को बता देंगी? इस कहानी का अगला मोड़ जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।